आपको पता होगा कि आजकल मोबाइल फ़ोन में डुअल कैमराज आ रहे हैं, जिसका बेसिक मकसद बुके इफेक्ट यानी बैकग्राउंड ब्लर और डीएसएलआर टाइप इफेक्ट प्रोवाइड करना होता है। तो अगर आप भी मोबाइल फ़ोन्स में डुअल कैमराज सिर्फ इसी डीएसएलआर इफेक्ट की वजह से लेने का सोच रहे हैं, एक्चुअली मैं भी सोच रहा था, मगर रिसर्च करने पर कुछ ऐसी बातों का पता लगा कि मैंने भी अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो अगर आप भी डीएसएलआर वर्सेस मोबाइल कैमरा ब्लर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर खान और आप लोग देख रहे हैं टेक के यूट्यूब चैनल। मेरे साथ रहिए, सब्सक्राइब करें टेक के यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। आजकल तकरीबन तमाम ब्रांड जो है मोबाइल फ़ोन के वो डुअल कैमरास बना रहे हैं, जिसमें शाओमी, सैमसंग, एप्पल तमाम ब्रांड्स शामिल हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि बुके इफेक्ट क्या होता है, तो ये एक्चुअली बैकग्राउंड ब्लर होता है, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को फोकस कर लेते हैं। जैसे कि आप किसी इंसान को फोकस कर लेते हैं, बीच में वो फोकस हो जाता है और इसके अलावा सब कुछ ब्लर हो जाता है। अब इस इफेक्ट को बुके इफेक्ट कहा जाता है, जो कि मोबाइल फोन्स में डुअल कैमरास की वजह से अचीव होता है। पहले ये इफेक्ट हमें सिर्फ डीएसएलआर कैमरास के अंदर ही देखने को मिलता था और इसी वजह से डीएसएलआर कैमरास जो थे काफ़ी पॉपुलर थे और फेसबुक पे भी आपको तकरीबन सारी डीपीज जो हैं वो इसी इफेक्ट के अंदर नजर आती होंगी। अब दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, डीएसएलआर ब्लर वर्सेस मोबाइल फ़ोन कैमरा के ब्लर के अंदर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और क्वालिटी के अंदर डिफरेंस क्या है, इस वीडियो में हम इस बात को कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो डीएसएलआर के जो ब्लर होता है वो नेचुरल ब्लर उसे कहते हैं और मोबाइल फ़ोन का जो ब्लर होता है वो आर्टिफिशियल होता है। अब क्योंकि डीएसएलआर पर जो है ब्लर और ये सब कुछ बुके इफेक्ट ये हार्डवेयर लेवल पर हो रहा होता है, मतलब लेंस सब कुछ ये कर रहा होता है। आपने डीएसएलआर का लेंस देखा होगा, लेंस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पर डीएसएलआर जो है वो हार्डवेयर बेस्ड ये बुके इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, जबकि अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, जिसमें एज डिटेक्शन होती है। मतलब अगर आप किसी इंसान की पिक्चर ले रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन जो है वो पूरी पिक्चर ले लेगा और एज डिटेक्शन की वजह से, प्रोसेस की वजह से, अपने सॉफ्टवेयर की वजह से एजेस को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद एजेस को फोकस में ले आएगा, उस बंदे को फोकस में ले आएगा और इसके अलावा सब कुछ ब्लर कर देगा। तो यहाँ पर जो ये बुके इफेक्ट है ये सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग के थ्रू हो रहा है, जबकि डीएसएलआर के अंदर ये हार्डवेयर लेवल पर होता है, तो इसलिए वो नेचुरल होता है और यहाँ पर ये प्रोसेसिंग के बाद आता है। इसके अलावा डीएसएलआर का जो ब्लर है वो डिस्टेंस के ऊपर भी फोकस करता है, मतलब ब्लर स्लोली इंक्रीज करता है। डीएसएलआर के ब्लर में आप एक डिस्टेंस पे फोकस करते हैं, अब अगर आप उस डिस्टेंस से आगे चले जाएं या पीछे चले जाएं, वो उसी डिस्टेंस पर फोकस रखेगा अपना। अब उस फोकस के अंदर कोई इंसान भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ब्लर जो इफेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, जो कि वाकई एक नेचुरल फील भी आती है पिक्चर के अंदर। जबकि मोबाइल फ़ोन का कैमरा वो डिस्टेंस पे ब्लर नहीं कर सकता और जब मोबाइल फ़ोन की ब्लर पिक्चर आपके सामने आती है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लर होती है, मतलब ऑब्जेक्ट के अलावा सब कुछ ब्लर होता है और बहुत ज़्यादा ब्लर होता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के बाद ये आता है तो वो साफ पता चलता है वहाँ पर आपको कि ये ब्लर जो है ये फेक थोड़ा बहुत लगता है। ये उसी तरह का आपको इफेक्ट देगा जो कि आपको नॉर्मल एंड्रॉयड ऐप्स में भी आपको उस तरह के ब्लर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का जो ब्लर होता है वो अगर आप किसी सिंगल बंदे की पिक्चर ले रहे हैं, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा काम कर जाता है। लेकिन अगर आपने ग्रुप फ़ोटो लेनी है तो वहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन का जो ये बुके इफेक्ट है वहाँ पर तकरीबन ये फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एज डिटेक्शन करना पूरे पिक्चर की ग्रुप फ़ोटोज़ में वो काफ़ी प्रोसेसिंग मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ पर आपको वो रियल इफेक्ट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जितनी भी ग्रुप फोटोज़ होती हैं उसके अंदर मोबाइल का जो ये बुके इफेक्ट है बहुत कम काम करता है। इसके अलावा अगर डीएसएलआर की बात करें तो डीएसएलआर के अंदर लो लाइट में भी आप अच्छी पिक्चर ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है बुके इफेक्ट लाने के लिए डीएसएलआर को हाई लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। लो लाइट के अंदर भी डीएसएलआर का जो ब्लर है वो बिल्कुल आपको फोकस एंड ब्लर बिल्कुल नेचुरल प्रोड्यूस कर देगा। जबकि इसके अलावा अगर मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में एज डिटेक्शन के लिए अच्छी खासी लाइटनिंग का होना ज़रूरी है। तो मोबाइल फ़ोन के लिए जब अच्छी लाइटिंग होगी तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन लो लाइट में अगेन आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर ये बुके इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने डीएसएलआर यूज़ किया हुआ है तो वहाँ पर लेंस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जबकि अगर आप मोबाइल फ़ोन के कैमरास के लेंस साइज़ की बात करें तो वहाँ पर ये काफ़ी छोटा लेंस होता है जो कि इतनी लाइट को अपने अंदर कैप्चर नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पर लाइट्स ज़्यादा होनी चाहिए।
जबकि DSLR लो लाइट में भी आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा DSLR का जो नेचुरल ब्लर है ये आपको फ़ोटोज़ और वीडियोस दोनों में देखने को मिलता है। वीडियोस भी आप इसी बुके इफेक्ट में शूट कर पाएंगे, जबकि मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको वीडियो बुके इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको पिक्चर ही बैकग्राउंड ब्लर के साथ मिलती है। इसके अलावा DSLR का जो ब्लर है ये रेंज पर भी होता है, इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपका सब्जेक्ट या कोई भी बंदा कहीं दूर पर भी खड़ा है तो आप उसको दूर से भी उसका बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। जबकि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सबसे बड़ा डाउन साइज है, जब भी आप पोर्ट्रेट मोड ऑन करेंगे तो मोबाइल फ़ोन आपको कहेगा कि 1 या 1.5 मीटर्स पर आप सब्जेक्ट को ले आए। तो सब्जेक्ट को मोबाइल फ़ोन के करीब होना पड़ेगा, तभी आपका ये बोके इफेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट आपका करीब नहीं है तो आपका ये मोबाइल फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा। तो ये सारे वो मेन डिफरेंसेस थे DSLR वर्सेस मोबाइल फ़ोन कैमरास के ब्लर के अंदर। यहाँ पर अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, अब DSLR बना ही फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए है। उसके अंदर उसके प्रोसेसर्स और उसके लेंस के साइजेस और उसकी जो पिक्चर क्वालिटीज़, ये सब कुछ हार्डवेयर लेवल पर बहुत प्रोफेशनली हैंडल कर रहा होता है कैमरा। जबकि जो मोबाइल फ़ोन के कैमराज हैं सॉफ्टवेयर लेवल पर उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह मैंने काफ़ी कंपैरिजन के बाद देखा, अब मैं iPhone 8 Plus लेना जा रहा था सिर्फ इसी बुके इफेक्ट की खातिर, मगर iPhone 8 की प्राइस भी आपको 90,000 प्लस मिलती है। तो 90,000 में एक बहुत डिसेंट DSLR कैमरा आ सकता है, जो कि मुझे मोबाइल फ़ोन से ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप वैसे ही कोई अच्छा मोबाइल लेने की सोच रहे हैं और एडिशनली आपको बीच में ये एक इफेक्ट और ये एक ऑप्शन भी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी ऑप्शन के लिए मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो तब मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसी प्राइस रेंज के अंदर आपको रियल DSLR मिल जाएगा, जो कि आपकी फ़ोटोज़ प्लस वीडियो की भी नीड्स को बहुत अच्छे तरीके से मोबाइल फ़ोन से पर कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन होगा, इस वीडियो को जाके लाइक कर दो यार, बिल्कुल फ्री है लाइक। और इस किस्म की मज़ीद टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के लिए और गैजेट के रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।